अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी लेमन केक बनाने की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल हम इसे बनाएंगे और बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार करेंगे और विदाउट ओवन बनाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। टी टाइम लेमन केक बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर पर आपने बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रख लेना है। और साथ ही यहाँ पर हमें तकरीबन चाहिए 1.5 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया था। और आपने बिल्कुल नाप करके इसको ऐड करना है। तकरीबन मैंने 1 कप थोड़ा सा ऊपर तक भरा था, तो दूसरा जो हाफ कप है मैं थोड़ा सा नीचे रखूँगी, लेकिन ये इक्वल बिल्कुल तकरीबन ये 1.5 कप के बराबर है। और आपने बिल्कुल नाप के साथ इसको लेना है। यहाँ पर टीस्पून मैंने भरकर यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया था। और इन तमाम चीज़ों का आपने अच्छी तरह से छान लेना है और ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह, जो भी गुठलियाँ वगैरह होती हैं, वो इसमें से अच्छी तरह से निकल जाएं। तो मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और छानने के बाद किसी भी स्पैचुला के साथ या आप किसी स्पून के साथ या हाथों के साथ इसे अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लें। इससे ये होगा कि इसमें तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैदे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और एक साइड पर इसे रख देते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने एक अलग बाउल में यहाँ पर अंडे की जर्दी ली है। सिर्फ एक अंडा चाहिए हमें यहाँ पर। और सफ़ेदी जो है वो मैंने अलग कर ली थी, बीटर की मदद से थोड़ा सा इसे बीट किया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर लेमन एसेंस के ऐड किए हैं। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप अगर कोई और फ्लेवर देना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेमन केक बना रही हूँ तो उसी वजह से मैंने इसमें लेमन एसेंस ऐड किया। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ऐड की थी। आधा कप से मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऊपर चीनी इसमें भरकर ऐड की है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट इसमें मीठा रखना चाहते हैं तो चीनी इतनी होनी चाहिए ताकि आपका केक जो है वो परफेक्ट बने। आधा कप से 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऊपर ऐड कर देनी है और इसे मिक्स करेंगे बीटर के साथ। अभी बहुत ड्राई है और इस वजह से ये थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, लेकिन साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, जो कि इसमें जाएगा तकरीबन 1/3 कप जो होता है, 1/3 कप होता है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास नाप वाला कप है तो उससे बहुत ईजी हो जाता है। ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से बीट करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर बीट करते हुए मुझे तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए थे। और यहाँ पर तकरीबन मैंने इसमें थोड़ा सा आधा कप से भी थोड़ा कम दूध ऐड किया है और मैंने थोड़ा सा इसे नीम गर्म कर लिया था। यानी कि थोड़ा सा इसमें से हल्का सा धुआं उठना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और फ्रिज का रखा हुआ आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। तो ये दूध इस तरह का होना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा हो। और इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर आना चाहिए। और जो मैदा मैंने छान कर रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 शिफ्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी। फ़ौरन से आपने पूरा इसमें ऐड नहीं कर देना है। और यहाँ पर दोबारा मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, जो कि वही दूध है जो कि मैंने गर्म करके रखा हुआ था। तो बिल्कुल थोड़ा सा दूध आपने ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है।
और एक साइड पे घुमाते हुए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोनों साइड पर आपने इसे नहीं घुमाना और बहुत ज़्यादा आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। और यहाँ पर जो बाकी मैदा हमारे पास बचा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर दोबारा मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। तो ऑलमोस्ट आपने तकरीबन 1 कप दूध जो है वो आपने गर्म करके, हल्का सा गर्म करके अपने पास रखना है। कट एंड फोल्ड जो इसकी ट्रिक है उसको फॉलो करते हुए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करते जाना है जब तक इसका लिक्विड जो है, इसमें हमने दूध शामिल किया है, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। तो हमारा यहाँ पर जो बैटर है स्मूथ सा यहाँ पर रेडी हो गया। इसे थोड़ा सा साइड पे करते हैं। और एग वाइट जो हमने बचाकर यहाँ पर रखा हुआ था इसे मैं बीट करूँगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बर्तन जो है, पहले मैंने यहाँ पर ट्राई किया था लेकिन थोड़ा सा मुझे बर्तन छोटा लगा था तो अच्छी तरह से बीट नहीं हो रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर बर्तन चेंज कर लिया था। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें लेमन ड्रॉप्स ऐड किए थे और थोड़ी देर आपने इसमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे बीट करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बाउल को चेंज कर लिया था। बहुत ज़्यादा मैंने इसे फॉर्मी शेप में नहीं लेकर गई थी, लेकिन मैंने इसे फिर भी 2 से 3 मिनट के लिए बीट किया था ताकि थोड़ा सा थिक इसमें इसका जो एग वाइट है थोड़ा सा थिक हो जाए। तो एग वाइट को इसमें मिक्स करने के बाद हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है और मोल्ड को आपने पहले से ग्रीस करके रखना है। और हम इसे विदाउट ओवन बेक कर रहे हैं। तो मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने इसे प्री हीट किया था। और स्टैंड आपने कढ़ाई के अंदर एक रख देना है और हम इसे बेक करेंगे। तकरीबन मैंने इसे 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छा बेक हो जाता है। मेरा तकरीबन यहाँ पर 45 से 50 मिनट में बहुत अच्छा बेक हुआ था और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको बेक किया था। तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर बैटर है बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही फोमी सा और बहुत ही क्रीमी सा है। तो बस इसे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर मोल्ड पे मैंने पहले से घी लगा कर रखा हुआ था। अगर आपके पास यहाँ पर बटर पेपर है वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, आप कोई भी पेपर लगा सकते हैं। और काउंटर पे इसे हल्का सा टैप टैप कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें एयर है वो इसमें से निकल जाए। और बहुत ही केयरफुली आपने इसको स्टैंड पर रखना है और इसे कवर करके रख देंगे हम तकरीबन पहले आपने इसको देखना है तकरीबन आधे घंटे बाद आप देख रहे हैं, 45 मिनट के बाद आप इसे देख लें। 45 मिनट में भी बहुत अच्छा बेक हो जाता है। तो साथ ही हमारा केक बेक हो रहा है तो यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर लेमन ग्लेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी ली थी और 1 से 2 यहाँ पर लेमन मैंने लिए थे क्योंकि आजकल बहुत कम इसमें थे जूस वगैरह निकलता है। तो मैंने 2 लेमन लिए थे और इसका जो लेमन का जूस है वो हमें चाहिए।
और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया था। आप चाहें तो इसे ऐसे मिक्स कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप इसे थोड़ा सा पका लें। तो हमारा ये लेमन ग्लेज़ जो है ये रेडी हो गया है। और जब हमारा केक बेक हो जाएगा तो थोड़ा सा उसे ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा गर्म ही में आप इस पे ऊपर से लगा दें। तो जब ये उसके अंदर जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा केक में। तो हमारा केक यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही जो फ्लफ़ी है, यहाँ पर हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। और ये मैंने तकरीबन 45 से 50 मिनट में बेक हुआ है। तो इसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है तो मैं आपको यहाँ पर प्रेस करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है और देखने में भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो यहाँ पर जो मैंने लेमन ग्लेज़ तैयार करके रखा हुआ था, सिरप तैयार करके रखा हुआ था, स्पून की मदद से इस पे लगा देते हैं और सारे कॉर्नर्स पे लगा दें। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो हल्का सा आप और भी इसे थोड़ा सा कम पानी के साथ भी कर सकते हैं। ऊपर एक लेयर थिक वाली लेयर लगा दें अगर आप अंदर तक नहीं पहुँचाना चाहते। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा लेमन केक तैयार हुआ था। अभी इसे रेस्ट दे देना आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपने इसको कट करना है। तो अभी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट हमारा यहाँ पर लेमन केक बना हुआ था। और बहुत ही ईज़िली ये कट हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खिला-खिला हमारा केक यहाँ पे रेडी हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे बगैर चाय के भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो होप सो आपको आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।